और लोक देवियों में कल हमने शीला माता है, शीतला माता है, जीण माता है, हाँ, ज्वाला माता है, जमुआई माता है, इनके बारे में अध्ययन कर लिया था मित्रों। हाँ, अभी नेक्स्ट चर्चा करते हैं। इसके बाद आज की जो लोक देवियां हैं जितनी, इनकी संदर्भ में आज चर्चा करते हैं। ठीक है मित्रों, तो देखिए मित्रों, नेक्स्ट देवी पढ़ते हैं। उसी क्रम में आज हम शुरुआत करते हैं चामुंडा माता से। चामुंडा माता से शुरुआत करते हैं मित्रों। और चामुंडा माता का, हाँ, जो मंदिर है, ये चामुंडा माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? ये है जोधपुर, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वहां पर। हाँ, तो चामुंडा माता का मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों? जोधपुर में। हाँ, और ये माता है यहां पर मित्रों गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी मानी गई है। गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी, और वो कौन सी? आपकी चामुंडा माता। देखो मित्रों, चामुंडा माता का जो पहले मंदिर था, हाँ, वो मंदिर पहले है मंडोर में था, और मंडोर में एक छोटा सा मंदिर बनाया था चुंडा ने। हाँ, और चुंडा ने मंदिर बनाया था वहां पर। फिर कहते हैं कि जब राव जोधा शासक बना जोधपुर का, तो राव जोधा ने मंडोर से 1460 ईस्वी में मूर्ति मंगवाकर, और जोधपुर दुर्ग में है इस माता का जो विशाल मंदिर है, वहां पर इसका निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों, गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है। मंदिर का निर्माण करवाया था राव जोधा ने 1460 ईस्वी में। ठीक है, अब जो चामुंडा माता है मित्रों, इस चामुंडा माता के मंदिर पर, हाँ, चामुंडा माता के मंदिर पर 9 अगस्त 1857 में, 9 अगस्त 1857 ईस्वी में क्या गिरी? आकाश से बिजली गिरी। इस माता के मंदिर पर 9 अगस्त 1857 ईस्वी में आकाश से बिजली गिरी, और आकाश से बिजली गिरने से ये पूरा मंदिर है वो क्षतिग्रस्त हो गया। सिर्फ और सिर्फ इस माता की मूर्ति है, वह मूर्ति सुरक्षित रही थी मित्रों। बाकी सारा का सारा मंदिर क्या हो गया था? क्षतिग्रस्त हो गया था। जब पूरा मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया तो इस मंदिर का जो पुनर्निर्माण है, इस मंदिर का पुनर्निर्माण है वो करवाया था मारवाड़ का राजा था तखत सिंह। कौन था? तखत सिंह। तो मारवाड़ के राजा तखत सिंह ने इस देवी के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है मित्रों। हाँ, इसके बाद में आपने सुना होगा कि सितंबर 2008 में नवरात्रों के समय, सितंबर 2008 में नवरात्रों के समय इस माता के मंदिर में है वो भगदड़ मच गई थी, और अचानक भगदड़ मचने से कहते हैं कि लगभग है 300 लोग मारे गए थे। लगभग 300 लोग मारे गए थे इस माता के मंदिर से। यानी जो ऊंचाई पर, पहाड़ी पर जो मंदिर बना है, मेहरानगढ़ दुर्ग बना है, इस दुर्ग में जो मंदिर है, और वहां से इतनी ऊंचाई पर, भूमि से 121 मीटर की ऊंचाई पर ये दुर्ग है, और वहां पर यहाँ से कितनी जो पेड़ियां लगी हुई, सीढ़ियां लगी हुई है, वहां से जो श्रद्धालु गिरेंगे तो वो सीढ़ियों से गिरते हुए नीचे आएंगे, तो सोचो कितना जो भयानक होगा। तो इसलिए जब इस दुर्ग में जो मंदिर है वहां पर भगदड़ मची, तो पहाड़ी से जो श्रद्धालु गिरे तो लगभग है, कहते हैं कि लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो सितंबर 2008 में नवरात्रों के समय इस देवी के मंदिर में अचानक भगदड़ मच गई थी, और अचानक भगदड़ मचने से लगभग कहते हैं कि 300 लोग मारे गए थे। 300 लोग मारे गए थे। और मित्रों, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया था कि किस देवी के मंदिर में अचानक भगदड़ मचने से लगभग 300 लोग मारे गए थे? वो थी चामुंडा माता। ठीक है मित्रों। और जब ये लोग मारे गए थे, 300 लोग मारे गए थे, तो इन 300 लोगों के मरने की पश्चात एक कमेटी बैठाई गई। कमेटी बैठाई गई, इसकी जांच की जाए कि ये भगदड़ है वो किस कारण मची। तो इसके लिए कमेटी बैठाई गई। वो कमेटी थी पंडित जसराज चोपड़ा कमेटी। जसराज चोपड़ा कमेटी। तो पंडित जसराज चोपड़ा कमेटी, पंडित जसराज चोपड़ा कमेटी है। इस भगदड़ में अचानक जो भगदड़ मची थी, लोग मारे गए थे, इसके लिए जसराज चोपड़ा कमेटी है, इसको जांच के लिए बैठाया गया कि आप इसकी जांच करो भी ये भगदड़ है किस कारण मची। और ये जो कमेटी है वो जांच ही कर रही है।
क्योंकि पता तो लगा नहीं पाए कि इसकी जो इसका कारण था वो कारण क्या था। तो कोई तो कहते हैं कि अचानक किसी ने अफवाह फैला दी थी, कोई कहते हैं किसी का पैर फिसल गया था। हाँ, तो अलग अलग कई कहते हैं कि बम रखने की जो अफवाह है वो फैलाई गई थी। तो अलग अलग जो कारण बताए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो मित्रों, जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय जोधपुर वासियों ने इस चामुंडा माता का ध्यान किया था। अपने घरों के बाहर है इस माता के हाथ जो थप्पे है ना वो लगाए थे, और कहते हैं कि हवाई फायरिंग के बावजूद भी है वो जोधपुर शहर है वो पूरा सुरक्षित इसी देवी के आशीर्वाद से रहा था। ठीक है मित्रों, तो ये आपके चामुंडा माता, इसका मुख्य मंदिर जोधपुर में है। राव जोधा ने इस माता का मंदिर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर 1460 में यहाँ पर निर्माण करवाया था। हाँ, और गुर्जर प्रतिहारों की एक कुलदेवी मानी गई है। और 9 अगस्त 1857 में जब आकाशीय बिजली गिरी तो इस मंदिर का पूरा क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्निर्माण करवाया गया मारवाड़ के राजा तखत सिंह द्वारा। सितंबर 2008 में जब अचानक भगदड़ मची तो यहाँ पर लगभग 300 लोग मारे गए थे, जिसकी जांच जसराज चोपड़ा कमेटी कर रही है। तो एक बार इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, ताकि अगले देवी पढ़े हम। नागणेची माता, इस नागणेची माता का हाँ मेला भाई नवरात्रों में लगता है भाई मुकेश जी घासला। बिल्कुल, चामुंडा माता का देखो नवरात्रों के समय जो लगा था मेला, उसी समय तो ये भगदड़ मची थी। तो इस देवी का भी मेला चैत्र और आश्विन नवरात्रों में लगेगा। कब लगेगा? चैत्र और आश्विन नवरात्रों में मेला लगेगा। नागणेची माता, इसका मंदिर मित्रों नागाना गांव, नागाना गांव पड़ता है बाड़मेर में। तो इस देवी का जो प्राचीन मंदिर है वो कहां पर है? नागाना गांव बाड़मेर में। हाँ, नागणेची माता का जो प्राचीन मंदिर कहां पर है? नागाना गांव बाड़मेर में। और ये मित्रों 18 भुजाओं वाली देवी है। 18 भुजाओं वाली देवी है ये, जो शेर पर सवार है। 18 भुजाओं वाली देवी नागाना गांव बाड़मेर में नागणेची माता का मंदिर है। और मित्रों ये एकमात्र ऐसी देवी है जिस देवी की जो प्रतिमा है वो काष्ठ या लकड़ी की प्रतिमा है। तो इस देवी की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा कैसी है मित्रों? काष्ठ या लकड़ी की प्रतिमा है। इस देवी की काष्ठ या लकड़ी की प्रतिमा है। इस देवी की जो प्रतिमा है वो कैसी है? काष्ठ या लकड़ी की प्रतिमा है। तो एकमात्र ऐसी देवी जिसकी प्रतिमा कैसी है? काष्ठ या लकड़ी की है मित्रों। और ये जो काष्ठ या लकड़ी की प्रतिमा है वो जो मारवाड़ में यहाँ का एक आदि पुरुष था धूड़ जी। हाँ, तो धूड़ जी है, राव धूड़ जी। हाँ, जो राव सिया का वंशज था राव धूड़ जी। हाँ, और राव धूड़ जी ने, अब जोया जी पूछ रहे सर डायग्राम चित्र बनाओ, तो चित्र एग्जाम में थोड़ी पूछेगा कि चित्र बनाओ देवी का, इस ये देवी ऐसी थी। हाँ, तो ये आपको ध्यान में नहीं रखना है। तो इस देवी की काष्ठ की या लकड़ी की प्रतिमा ये ध्यान में रखना। ठीक है मित्रों, और जो काष्ठ या लकड़ी की प्रतिमा है ये लाई गई थी कर्नाटक से। काष्ठ की प्रतिमा कहां से लाई गई थी मित्रों? कर्नाटक से लाए थे। कहां से? कर्नाटक से। कौन लाए थे? राव धूड़ जी लाए थे। कौन लाए थे? राव धूड़ जी। जो मित्रों राव धूड़ जी है ये काष्ठ की प्रतिमा है, कर्नाटक से लाए थे इस देवी की। हाँ, देखिए कहते हैं कि एक बार राव धूड़ जी को रात्रि में स्वप्न आया था। और हाँ, नकटी माता, अरे गोपी जी यहाँ कहाँ है नकटी माता? नकटी माता तो जयपुर में है। हाँ, वो आगे आएगा, आगे पढ़ा देंगे, थोड़ा धैर्य रखो आप। काष्ठ की प्रतिमा है, कर्नाटक से राव धूड़ जी लेकर आए थे। कौन लाए थे? राव धूड़ जी है, वो काष्ठ की प्रतिमा है, कर्नाटक से लेकर आए थे। और कहते हैं कि धूड़ जी को एक बार रात्रि में स्वप्न आया था, और स्वप्न में है
ये नागऋषि माता दिखाई दी थी और कहा कि मैं आपकी है वो क्या हूं, कुल देवी हूं। क्या हूं? कुल देवी, यानी मैं राठौड़ वंश की कुल देवी हूं और मेरी एक प्रतिमा है, वो प्रतिमा आपके घर से थोड़ी दूरी पर एक नीम का पेड़ है और उस नीम के पेड़ के नीचे मेरी एक प्रतिमा दबी हुई है, तो आप उस प्रतिमा को निकालो और फिर मेरा कोई मंदिर का निर्माण करो। तो फिर इस सपने के अनुसार दूसरे दिन ये राव धूड़ जी जाते हैं और उस नीम के पेड़ के नीचे क्या करवाते हैं मित्रों, नीम के पेड़ के नीचे है वो खुदाई करवाते हैं और जैसे खुदाई करते हैं तो वैसे जैसे स्वप्न में दिखाया था वैसे की वैसे उन्हें एक प्रतिमा मिली मां नागणी जी की और उस प्रतिमा को निकाल कर फिर उन्होंने यहाँ पर क्या करवाया था, एक मंदिर बनाया था। तो इसीलिए जो इस माता की प्रतिमा नीम के नीचे मिली थी, इसीलिए कहते हैं ये है जो राठौड़ वंश है, राठौड़ वंश का आराध्य वृक्ष माना गया। कौन सा? नीम। तो ये मित्रों किस वंश की कुलदेवी है मित्रों? ये राठौड़ वंश की कुलदेवी है। किसकी है? मुख्यतः मारवाड़ का जो राठौड़ है। तो राठौड़ वंश की कुलदेवी, राठौड़ वंश की कुलदेवी आपसे पूछ ले तो कौन सी मित्रों? वो नागणिची माता है। कौन सी है? नागणिची माता। राठौड़ वंश की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? नागणिची माता है। और राठौड़ वंश का जो आराध्य वृक्ष है वो कौन सा है मित्रों? वो नीम है। कौन सा है? नीम। राठौड़ वंश का आराध्य वृक्ष, राठौड़ वंश का आराध्य वृक्ष कौन सा है मित्रों? नीम। नीम का पेड़ है वो राठौड़ वंश में है, इसको नहीं काटा जाता है, इसकी लकड़ियों का उपयोग नहीं किया जाता, ये ध्यान रखना। इसके अलावा देखो एक लोक देवता पढ़ा था हमने, वो कौन सा लोक देवता था जिसकी कुलदेवी नागणची माता है? लोक देवता पढ़ा था ना हमने। हाँ, वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी। लोक देवता था ना, लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी, वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी। वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? नागणेची माता। कौन सी थी? नागणेची माता। ये हमने पढ़ा था हाँ, जब लोक देवता पढ़ा। इसके अलावा राव जोधा ने इस देवी का मंदिर है मित्रों वो जोधपुर में बनवाया था। कहां पर? मेहरानगढ़ दुर्ग में भी इस देवी का मंदिर बना है। इसके अलावा राव बीका ने इस देवी का मंदिर है वो बीकानेर में बनाया था। कहां पर बनाया था? बीकानेर में बनवाया था। हाँ, तो ये आपकी है नागणेची माता। नागाना गांव बाड़मेर में प्राचीन मंदिर है। हाँ, और 18 भुजाओं वाली देवी है। कितने भुजाओं वाली देवी है ये? 18 भुजाओं वाली देवी है जो शेर पर सवार है। हाँ, ठीक है। इस देवी की प्रतिमा कैसी है? काष्ठ या लकड़ी की है और ये काष्ठ की प्रतिमा कर्नाटक से कौन लाया था? राव धूड़ जी। राव धूड़ जी लाया था। और राठौड़ वंश की ये क्या है? कुलदेवी है। राठौड़ वंश का आराध्य वृक्ष नीम है। वीर कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी नागणेची माता है। राव जोधा ने जोधपुर में मंदिर बनाया और राव बीका ने बीकानेर में मंदिर बनाया। ठीक है, लीजिए इसका। नेक्स्ट देवी है आशापुरा माता। आशापुरा माता जो मुख्य मंदिर है, इस माता का मुख्य मंदिर, वो मुख्य मंदिर है मित्रों नाडोल में। कहां पर है? नाडोल। और नाडोल कहां पड़ती है? पाली में। कहां पड़ता है? नाडोल पाली में। तो नाडोल के चौहानों की कुलदेवी, नाडोल के चौहानों की कुलदेवी वो कौन सी है? आशापुरा माता।
नाडोल के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? आशापुरा माता। और इस माता के मंदिर का निर्माण है वो चौहान शासक था लक्ष्मण, और चौहान शासक लक्ष्मण ने विक्रम संवत, हाँ विक्रम संवत 1038 में मंदिर का निर्माण करवाया था। तो निर्माण करवाया था चौहान शासक लक्ष्मण ने 1038 विक्रमी संवत। कहां पर करवाया था? नाडोल में। तो आशापुरा माता मुख्य मंदिर मित्रों नाडोल में है, और नाडोल के चौहानों की ये कुलदेवी है, और निर्माण है वो चौहान शासक लक्ष्मण ने विक्रम संवत 1038 में करवाया था। ठीक है, इसी माता के देखो अन्य मंदिर कहां पर है? आशापुरा माता के अन्य मंदिर देखो, एक तो है भड़ोच, और भड़ोच पड़ता है गुजरात में। भड़ोच गुजरात में भी आशापुरा माता का मंदिर है, और भड़ोच गुजरात में आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था मित्रों विग्रहराज द्वितीय ने। किसने करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। भड़ोच गुजरात में जो आशापुरा माता का मंदिर है, वहां पर आशापुरा माता का जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एक है महोदरा माता, इसे कहते हैं देखो, आशापुरा माता को क्या कहते हैं मित्रों? महोदरा माता। देखो महोदरा यानी महाप्लस उदर, महाप्लस उदर। तो महाप्लस उदर, महा यानी बड़ा, उदर यानी पेट, तो बड़े पेट वाली देवी भी बोल सकते हो आप इसे। महोदरा माता या आशापुरा माता, इस महोदरा माता के नाम पर ये गांव है महोदरा गांव, ये पड़ता है जालोर में। तो जालोर के एक सोनगरा चौहान है, वो भी इसे क्या मानते हैं? अपनी कुलदेवी। तो यहां पर जालोर के सोनगरा चौहान कुलदेवी मानते हैं, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी। ये एग्जाम में पूछा था एक बार, सेकंड ग्रेड में पूछा था, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? वो आशापुरा माता या महोदरा माता। ठीक है मित्रों, इसके अलावा पोकरण जैसलमेर में एक जाति है बिस्सा। कौन सी है? बिस्सा। तो पोकरण जैसलमेर की जो बिस्सा जाति है, ये बिस्सा जाति भी इसे अपनी कुलदेवी मानती है। क्या मानती है? पोकरण जैसलमेर की बिस्सा जाति इसे क्या मानती है? अपनी कुलदेवी मानती है, आशापुरा माता को। ठीक है मित्रों, एक बार वापस देखिए आशापुरा माता पर। इसका मुख्य मंदिर नाडोल में है, और नाडोल के चौहानों की कुलदेवी है और आशापुरा माता। तो नाडोल का चौहान शासक था लक्ष्मण, और लक्ष्मण ने इस माता का मंदिर विक्रम संवत 1038 में नाडोल में करवाया था। और इसी माता का अन्य मंदिर भड़ोच गुजरात में विग्रहराज द्वितीय ने करवाया था। जालोर में इसे महोदरा माता भी कहते हैं, बड़े पेट वाली देवी भी कहते हैं, और जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी से ही माना गया है। इसके अलावा पोकरण जैसलमेर की एक बिस्सा जाति है, और ये बिस्सा जाति भी इसे अपनी कुलदेवी मानती है। तो एक बार लीजिए स्क्रीनशॉट। सुंदा माता, सुंदा माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? भीनमाल। और भीनमाल कहां पड़ता है? जालोर में। सुंदा माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? भीनमाल जालोर में। भीनमाल जालोर का एक गांव है दांतलावास गांव, उस दांतलावास गांव में है मित्रों। सुंदा माता का जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण मित्रों, मंदिर का निर्माण है वो चौहान शासक था एक चाचिंग देव। यहां पर चाचिंग देव था चौहान शासक, इस चाचिंग देव द्वारा
विक्रम संवत 1312 में करवाया गया। सुंदा माता के मंदिर का निर्माण है वो भीनमाल जालोर में चाचिंग देव द्वारा विक्रम संवत 1312 में करवाया गया था। इस सुंदा माता को क्या कहते हैं मित्रों? इस देवी को कहते हैं अघटेश्वरी देवी। क्या कहते हैं? अघटेश्वरी देवी है वो, इसे ही कहते हैं। क्यों कहते हैं अघटेश्वरी देवी? यानी ऐसी देवी यानी जो धड़ रहित हो, अर्थात धड़ रहित देवी जिसके सिर्फ और सिर्फ शीश की पूजा होती है। धड़ रहित देवी जिसके सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? शीश की पूजा होती है, तो वह है आपकी सुंदा माता। तो इसे अघटेश्वरी देवी कहते हैं, अघटेश्वरी। धड़ रहित देवी जिसके शीश की पूजा होती है। हाँ, तो इसे अघटेश्वरी देवी कहते हैं। अघटेश्वरी देवी अर्थात धड़ रहित देवी जिसके शीश की पूजा होती है। देखो मित्रों, कहते हैं कि हाँ, जो भगवान शिव से संबंधित एक कथा थी, आप कहो तो मैं यहाँ पे बीच में बताऊं या फिर इस कथा को कल सुबह बताऊं। यानी भगवान शिव की पत्नी, प्रथम पत्नी थी भगवती सती, और उस भगवती सती को लेकर भगवान शिव ने उसके मृत शरीर को लेकर एक तांडव नृत्य किया था। और उस तांडव नृत्य के दौरान कहते हैं कि भगवती सती का जो शरीर है उसके अलग अलग भाग है वो अलग अलग जगह जाकर गिरे थे। जैसे ज्वाला माता का मंदिर है, वहां पर भगवती सती के जो एक जानू बाग है उसकी पूजा की जाती है। इसी प्रकार जो यहाँ पर सुंदा माता का है मंदिर, यहाँ पर भगवती शीश का शीश जो सिर आकर गिरा था, इसीलिए यहाँ पर इसकी पूजा की जाती है। हाँ, तो चलिए 2 मिनट की छोटी सी स्टोरी है, वो भी साथ में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भगवान शिव थे, नाम सबने सुना है, और उनकी एक प्रथम पत्नी थी भगवान शिव की। हाँ, और भगवान शिव की प्रथम पत्नी थी भगवती सती। हाँ, और एक बार भगवान शिव का ससुर था, उसका नाम था राजा दक्ष, जो भगवती सती का पिता था। तो राजा दक्ष ने कोई एक बार है वो यज्ञ का आयोजन करवाया था। राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया था, और उस यज्ञ के आयोजन में जितने भी देवता थे उन देवताओं को यहाँ पर क्या है आमंत्रित किया था। सभी देवताओं को यहाँ पर इस यज्ञ में आमंत्रित किया था, लेकिन भगवान शिव को है यहाँ पर है वो आमंत्रित नहीं किया गया। यानी भगवान शिव को नीचा दिखाने के लिए भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष ने एक बार यहाँ पर है एक यज्ञ का आयोजन करवाया था, और उस यज्ञ में सभी देवताओं को है निमंत्रण दिया गया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया गया। जब इसका पता शिव को पता चलता है तो शिव नाराज होते हैं, और शिव की पत्नी थी भगवती सती। वह भगवती सती कहती है कि मेरे पिताजी ने यज्ञ का आयोजन करवाया है, इसलिए हम वहां पर चलेंगे। लेकिन शिव कहते हैं कि नहीं, हम तो वहां पर नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो क्या है न्योता ही नहीं दिया है। हमारे ससुर यज्ञ करवा रहे हैं लेकिन हमें नहीं बुलाया, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो भगवती सती कहती है कि मैं तो जाऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं। तो शिव उन्हें डांटने का प्रयास करते हैं। शिव कहते हैं कि नहीं भगवती, आप भी मत जाओ, क्योंकि आपको भी उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। जब से आपसे मेरी शादी हुई है उसके बाद में आपके परिवार वाले कभी भी आपको लेने तक नहीं आए, और तुम वहां पर क्यों जा रही हो? तो भगवती सती कहती है नहीं, मैं तो जाऊंगी, चाहे आप वहां पर जाओ या नहीं जाओ, क्योंकि मेरे पीर वाले हैं वो वहां पर आयोजन करवा रहे हैं और मैं नहीं जाऊं, ऐसा हो सकता है क्या? फिर भगवती सती है वो जिद करके, हाँ भगवती सती जिद करके है भगवान शिव से अपने पीर जाती है। वहां पर राजा दक्ष है वो एक यज्ञ का आयोजन करवा रहा था। अब जैसे भगवती सती वहां पर जाती है तो राजा दक्ष और भगवती सती की माँ और जितने भी परिचित थे वो भगवती सती से है बात नहीं करते हैं। तो भगवती सती सोचती कि मैं तो यहाँ पर आई थी, सोचा था कि मेरा पीर है, यानी मेरे तो यहाँ पर है कुशल वक्ष पूछेंगे, लेकिन मुझे तो यहाँ पर कोई पूछ रही नहीं है। मैं तो मेरे पति से लड़कर यहाँ पर आई हूँ, न तो मेरे पिताजी बात कर रहे हैं मेरे से, नहीं मेरी माता बात कर रही है, मुझे तो यहाँ पर क्या कर दिया, पराया कर दिया। भगवान शिव से नाराज है और वो तो
तो मेरे माता पिता तो मेरे से भी नाराज हो गए। तो यहाँ पर क्या भगवती सती नाराज हो जाती है और अपने आप में क्या हो जाती है, कुंठित हो जाती है, अपने आप में नाराज हो जाती है। वह सोचती है कि मैं भगवान शिव को क्या मुंह दिखाऊंगी जाकर, उन्होंने मना भी किया था लेकिन मैं तो यहाँ पर आ गई उनका मना करने के बावजूद। तो वह नाराज हो जाती है और निराश होकर वह एक कदम उठा लेती है कि वहां पर जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ में कूदकर भगवती सती क्या दे देती है, अपनी जान दे देती है। तत्काल उसी यज्ञ में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। जैसे ही भगवती सती है वहां उस यज्ञ कुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है। वह इस बात का पता चलता है भगवान शिव को। तो भगवान शिव को जैसे इसका पता चलता है तो भगवान शिव है वहां से क्या है कि अपने गणों को भेजते हैं, अर्थात अपने रक्षकों को भेजते हैं और आदेश देते हैं कि जाओ उस राजा दक्ष के यज्ञ को समाप्त कर दो और उस राजा दक्ष के जो मुंडी है, जो गर्दन है, वो काट कर तुरंत है उसी यज्ञ कुंड में डाल दो। तो राजा भगवान शिव के जो जितने भी गण थे, रक्षक थे, वो सभी जाते हैं और उस सभी वहां पर जाकर जो उसका ससुर था, भगवान शिव का ससुर था राजा दक्ष, उसकी मुंडी काटकर, उसकी गर्दन काटकर तुरंत उसी यज्ञ कुंड में डाल देते हैं। और पीछे से भगवान शिव वहीं पर आते हैं और भगवान शिव है उसी स्थल पर आते हैं जहां पर यज्ञ कुंड बना हुआ था और भगवान शिव अपनी मर्त पत्नी भगवती सती के शरीर को उस यज्ञ कुंड से निकालते हैं और उस यज्ञ कुंड से निकालकर अपने सिर पर रखकर एक नृत्य करते हैं। और वो नृत्य कौन सा है मित्रों, वो नृत्य है तांडव नृत्य। कौन सा नृत्य किया था, तांडव नृत्य किया था भगवान शिव ने। कहते हैं कि भगवान शिव ने जब अपनी मर्त पत्नी भगवती सती के शरीर को सिर पर लेकर तांडव नृत्य किया था तो भगवती सती के शरीर के अलग अलग भाग है, वो हमारे जो राजस्थान का जो क्षेत्र है इसमें कई अलग अलग भागों में है, उसके शरीर के अलग अलग पार्ट या अलग अलग हिस्से आकर गिरे थे। जिस प्रकार कहते हैं कि जोबनेर जयपुर में एक ज्वाला माता है और ज्वाला माता का जो रूप है वो कहते हैं कि भगवती सती का जो जानू या जो घुटना भाग है वो जोबनेर में आकर गिरा था और उसी जोबनेर में कहते हैं कि भगवती सती के जानू या घुटने भाग की पूजा की जाती है। तो भगवती सती का जो घुटना है वो जोबनेर में आकर गिरा था और जोबनेर में कहते हैं कि ज्वाला माता है वो उसी भगवती सती का एक घुटने का प्रतीक है, उसे पूजा जाता है। और कहते हैं इसी प्रकार भगवान शिव ने जब तांडव नृत्य किया था तो उन भगवती सती का जो शीश है, सिर्फ और शीश ऊपर वाला भाग शीश है, ये शीश है वो भीनमाल जालोर में इस सुंदा पर्वत पर जाकर गिरा था और वहां पर जो मंदिर बन गया वो है भगवती सती का मंदिर, सुंदा माता का मंदिर है। और यहाँ पर कहते हैं कि इस देवी की अगठेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। तो अर्थात धड़ रहित देवी जिसके शीश की पूजा होती है। तो कहते हैं कि सुंदा माता के मंदिर परिसर में यहाँ पर भगवती सती का शीश आकर गिरा था उस कथा के अनुसार। ठीक है मित्रों, तो ये एक छोटी सी दंत कथा थी पौराणिक मान्यता के अनुसार। ठीक है मित्रों। हाँ, अब देखिए मित्रों अगठेश्वरी देवी इसे कहते हैं। इसके अलावा देखिए मित्रों राज्य का प्रथम रोपवे, राजस्थान का प्रथम रोपवे है वो सुंदा माता के मंदिर परिसर में बना था। तो राज्य का प्रथम रोपवे, राज्य का प्रथम रोपवे कब बना, सन 2006 में, सन 2006 में इसी माता के मंदिर परिसर में बना। प्रथम रोपवे मित्रों, रोपवे का मतलब मित्रों, हाँ रोपवे का मतलब देखिए दो पहाड़ियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए, दो पहाड़ियों की बीच की दूरी को कम करने के लिए तारों के माध्यम से है संचरण करवाया जाता है, उसे कहते हैं रोपवे। तो ये राजस्थान का प्रथम रोपवे था। ये मित्रों 2006 में इसी देवी के मंदिर परिसर में बना था। नोट में 2 रोपवे और बताता हूं। देखिए इसके बाद में सन 2008 में भी मित्रों एक रोपवे और बना। ये सन 2008 में जो रोपवे बना ये बना मनसा पूर्ण करणी माता। और मित्रों मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर कहां पर है बताइए, जल्दी बताइए। सन 2008 में मनसा पूर्ण करणी माता के मंदिर में राज्य का दूसरा रोपवे बना और ये दूसरा रोपवे है वो कहां पर है, जल्दी बताइए। मनसा पूर्ण करणी माता के जो मंदिर है वो कहां पर है मित्रों, जल्दी बताइए। राहुल चौहान, जालू जुल्ला, बिल्कुल बिल्कुल जोगेंद्र जी मीना बिल्कुल सही है। उदयपुर में, कहां पर है, उदयपुर में। मनसा पूर्ण करणी माता का मंदिर कहां पर है, उदयपुर में। यहां पर राज्य का दूसरा रोपवे बना था। ठीक है मित्रों।
हाँ, इसके बाद में देखिए मित्रों सन 2016 में, सन 2016 में एक रोपवे और बना, वो बना सावित्री मंदिर, सावित्री मंदिर अजमेर में। सन 2016 में जो सावित्री मंदिर परिसर है, यहाँ पर है राज्य का तीसरा रोपवे बना था। अभी पीछे भी एक रोपवे जो जयपुर में उसका निर्माण चल रहा है, वह शायद अभी पूरा हो गया होगा बनकर, वो राज्य का चौथा रोपवे था। इसके अलावा राज्य का सबसे ऊंचाई पर प्रस्तावित रोपवे है, वो अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। और सबसे ऊंचाई पर प्रस्तावित रोपवे वो बनेगा मित्रों हर्ष पर्वत जो सीकर वाला है, यहाँ पर राज्य का सबसे ऊंचाई पर प्रस्तावित रोपवे है, वो है, ध्यान रखना। तो ये 3 रोपवे आपको मुख्यतः ध्यान में रखने, ठीक है मित्रों। सुंदा माता भीनमाल जालोर, ठीक है मित्रों। निर्माण चौहान शासक चाकसिंह देव ने यहाँ पर विक्रम 1312 में करवाया था। और ये देवी है अघटेश्वरी देवी है, अघटेश्वरी देवी जिसे धड़ रही देवी, जिसके शीश की पूजा की जाती है। राज्य का प्रथम रोपवे इसी देवी के मंदिर परिसर में 2006 में बना था। नोट 2008 में मनसा पूर्ण करनी माता मंदिर उदयपुर में बना था मित्रों। और तीसरा रोपवे सावित्री मंदिर अजमेर में बना था। और जो चौथा रोपवे है वो आपका जयपुर वाला जो अभी बन रहा है, शायद बनकर तैयार हो गया। और सबसे ऊंचाई पर प्रस्तावित रोपवे मित्रों वो कहां बनेगा, वो बनेगा आपका सीकर के हर्ष पर्वत पर। हाँ, ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट इसके बाद में देखिए, हाँ सुंदा माता हो गई, इसके बाद में आती है आपकी सुगाली माता। हाँ, सुंदा माता के बाद में आती है आपकी नेक्स्ट आती है सुगाली माता। हाँ, तो सुगाली माता का मंदिर कहां पर है मित्रों, आहुआ। और आहुआ कहां पड़ता है, पाली। सुगाली माता का मुख्य मंदिर कहां पर है मित्रों, आहुआ पाली। हाँ, सुगाली माता का मुख्य मंदिर कहां पर है, आहुआ पाली। और ये किसकी कुलदेवी है, ये है आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी। आहुआ के ठाकुर अर्थात यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ था कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत है, उसकी कुलदेवी मानी गई है। आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, जिसका 1857 की क्रांति के दौरान है जो अंग्रेजों से युद्ध हुए थे दो, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। एक तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, और एक चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। और उन दोनों ही युद्धों में है ये कुशाल सिंह चंपावत है, अंग्रेजों को बुरी तरीके से हराता है। और एक जो अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड मैकमोसन, उस लॉर्ड मैकमोसन की गर्दन काटकर है वो आहुआ में घुमाता है। तो 1857 की क्रांति के समय कहते हैं कि ये देवी है क्रांतिकारियों की रख सकती, इसीलिए इसे कहते हैं 1857 की क्रांति की देवी। तो ये पहले तो किसकी कुलदेवी है, आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी, आहुआ के ठाकुरों कुशाल सिंह चंपावत। आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी कौन सी है मित्रों, सुगाली माता। ठीक है मित्रों, इसे ही कहते हैं 1857 की क्रांति की देवी। 1857 की क्रांति की देवी किसे कहते हैं, सुगाली माता को। इसके अलावा मित्रों देखो, मैंने आपको लोक देवताओं में पढ़ाया था कि 1857 की क्रांति के देवता किसे कहते हैं। 1857 की क्रांति के देवता, 1857 की क्रांति के देवता जल्द बताइए, मैंने पढ़ा दिया आपको। अठारह सौ की क्रांति के देवता, नहीं बता रहे कोई भी। कल्ला जी, ओ हो नरेंद्र जी शर्मा, कल्ला जी। अरे मित्रों पढ़ा चुका हूं, कल्ला जी नहीं है, सुशीला कुमार कल्ला जी, हर्ष महादेव, गोगा जी, ओ हो कल्ला जी, 1857 की क्रांति के देवता। हेमंत जी 4 बनकर तैयार हो गए हैं। हर्ष महादेव,
1857 की क्रांति के मित्रों देवता थे डूंगजी और जवार जी। कौन थे? डूंगजी जवार जी। कौन थे? सिक्कर का जो बठोट है लक्ष्मणगढ़ वाला, वहां के थे डूंगजी जवार जी। अरे बताया था मैंने, लोक देवताओं में पढ़ाया था। कई तेजा जी बता रहे हैं 1857 की क्रांति की देवता। भाई क्रांति के समय कहां गए थे तेजा जी? क्रांति के समय थोड़े आए थे तेजा जी। अरे डोंगजी जवार जी बताया था मैंने आपको, लोक देवताओं में पढ़ाया था। कई हड़बू जी बता रहे, ओहो कई जाम्बू जी बता रहे। क्या बात है, ऑप्शन दो। हाँ ये तो इंतजार कर रहे हैं। 1857 की क्रांति के देवता कौन थे मित्रों? नोट में दिखाता हूं मैं। 1857 की क्रांति के देवता डोंगजी जवार जी, जिन्हें बलजी बुरजी भी कहते हैं। डोंगजी जवार जी बठोट पाटोदा सिक्कर के थे। ये बठोट पाटोदा लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। हाँ ध्यान में रखना मित्रों, कोई कुछ ही पूछ रहा है, कोई कुछ ही पूछ रहा है। हाँ लोक देवता पूछे मैंने 1857 की क्रांति के, ठीक है। हाँ यानी 1857 की क्रांति के समय ये थे दोनों, अंग्रेजों के समय थे ये दोनों। अंग्रेजों को लूटा था, गरीबों में धन बांटा था, धनवान लोगों को लूटा था इन्होंने। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं सुगाली माता की मित्रों, और सुगाली माता को कहते हैं मित्रों 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी। 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी कौन सी है मित्रों? 10 सिर व 54 हाथों वाली देवी है वो आपकी कौन सी है? सुगाली माता। अब देखो मित्रों, जो सुगाली माता की मूर्ति है, ये सुगाली माता की मूर्ति है वो 1857 की क्रांति के समय कहां पर लगकर रखी गई थी? राजपुताना म्यूजियम में। कहां पर रखी गई थी? राजपुताना म्यूजियम में। इस देवी की मूर्ति है वो 1857 की क्रांति के समय राजपुताना म्यूजियम में। भाई कोरोना के फूफा जी 110 सिर नहीं है, 10 सिर है इसके, 10 सिर और 54 हाथ। हाँ हाँ, राजपुताना म्यूजियम कहां पर है मित्रों? अजमेर में। तो राजपुताना म्यूजियम अजमेर में 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने इस देवी की मूर्ति आहुआ से लाकर अजमेर में रख दी। उसके बाद में कहते हैं कि इसी माता की मूर्ति मित्रों सन 2009 में 2009-10 में कहते हैं कि इस देवी की मूर्ति है वो अजमेर से पाली का एक संग्रहालय है बागड़। कौन सा है? पाली का बागड़ संग्रहालय। पाली के बागड़ संग्रहालय में रखी गई। इस देवी की मूर्ति को सन 2009-10 में अजमेर के राजपुताना म्यूजियम से पाली के बागड़ संग्रहालय में रखा गया। फिर सन 2018 में यहां से इस देवी की मूर्ति को वसुंधरा राजे सिंधिया के समय है, यहां से है वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस देवी की मूर्ति को, इसका जो मूल स्थान था आहुआ पाली, वहां पर स्थापित करवाया। हाँ देखिए, इस देवी की मूर्ति 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों ने राजपुताना म्यूजियम में लाकर रख दी थी, जहां से 2009-10 में कहते हैं कि पाली के बागड़ संग्रहालय में इसे रखा गया। उसके बाद में 2018 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस देवी का जो मूर्ति है वो है आहुआ पाली में स्थापित करवाई। तो ये सुगाली माता है। इसके संदर्भ में ये 3% इंपॉर्टेंट है मित्रों। एक तो आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी, एक 1857 की क्रांति की देवी, और 10 सिर 54 हाथों वाली देवी, ये कौन सी मित्रों? सुगाली माता। और इसी देवी की मूर्ति राजपुताना म्यूजियम में रखी गई थी, बाद में पाली के बागड़ संग्रहालय में, और वर्तमान में आहुआ पाली में। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। सुगाली माता के देखिए, इसके बाद में सच्चिया माता। 2-3 छोटी छोटी देवियां देखते देखो। एक सच्चिया माता, हाँ इसका मंदिर है मित्रों ओसिया, और ओसिया पड़ता है आपके जोधपुर में। सच्चिया माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? ओसिया जोधपुर में। सच्चिया माता का मुख्य मंदिर ओसिया जोधपुर में। देखो ओ से ओसिया और ओ से होता है ओसवाल।
ओ से ओसियार, ओ से क्या होता है ओसवाल। तो ओसवाल समाज की कुल देवी, ओसवाल समाज की कुलदेवी, यहां पर ओसवाल साबुन नहीं है, ध्यान रखना। ओसवाल समाज की कुलदेवी कौन सी है मित्रों? सचिया माता, ये ध्यान रखना मित्रों। ओस या जोधपुर में इस देवी का मंदिर बना है और ये ओसवाल समाज की कुलदेवी है। इस माता का मंदिर का निर्माण है, वो मंदिर का निर्माण करवाया था एक परमार वंशी राजकुमार था, परमार वंशी राजकुमार उपल देव ने, परमार वंशी राजकुमार उपल देव ने इस देवी के मंदिर का निर्माण किया। और इसी देवी को कहते हैं मित्रों सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। इसे क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव की देवी है, वो इसे ही कहते हैं। तो सचिया माता का मंदिर है मित्रों ओस या जोधपुर में है, ओसवाल समाज की कुलदेवी है, परमार वंशी राजकुमार उपल देव ने मंदिर बनाया, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी कहते हैं। एक है विरात्रा माता, विरात्रा माता, और ये विरात्रा माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? चोटन बाड़मेर। कहां पर है? चोटन बाड़मेर में। विरात्रा माता का मंदिर कहां पर है मित्रों? चोटन बाड़मेर में। और ये माता है मित्रों भोपा जाति की कुलदेवी है। किसकी है? भोपा जाति की कुलदेवी। विरात्रा माता, इसे वाक्कल माता भी कहते हैं। विरात्रा माता को क्या कहते हैं? वाक्कल माता। इस देवी की गर्दन थोड़ी टेढ़ी है और गर्दन टेढ़ी होने के कारण विरात्रा माता को क्या कहते हैं? वाक्कल माता भी कहते हैं। भोपा जाति की कुलदेवी है। ये इसका मंदिर का निर्माण करवाया था उज्जैन का राजा था विक्रमादित्य। तो उज्जैन के शासक विक्रमादित्य का इस देवी ने सहयोग किया था अफगानिस्तान अभियान के दौरान, और इसीलिए उज्जैन के विक्रमादित्य ने इसका मंदिर का निर्माण करवाया। और मेला है वो वर्ष में 3 बार लगता है, चैत्र, भाद्र व माघ शुक्ला चतुर्दशी। चैत्र, भाद्र व माघ शुक्ला चतुर्दशी को वर्ष में 3 बार मेला लगता है। तो विरात्रा माता चोटन बाड़मेर में है, भोपा जाति की कुलदेवी है। निर्माण विक्रमादित्य ने करवाया था। मेला चैत्र, भाद्र, माघ शुक्ला चतुर्दशी को। चोटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है। एक और देखते हैं मित्रों, लट्टियाली माता। बस इतने देखेंगे आज। लट्टियाली माता, इसका मंदिर कहां पर है? फलोदी। और फलोदी कहां पड़ता है? जोधपुर में। लट्टियाली माता का मंदिर कहां पर है? फलोदी, जोधपुर में। और लट्टियाली माता के मंदिर के आगे मित्रों एक खेजड़ी का वृक्ष है, इसीलिए इसे कहते हैं खेजड़ भेरी राय भवानी। क्या कहते हैं? इसे खेजड़ भेरी राय भवानी भी कहते हैं। लट्टियाली माता के मंदिर के आगे एक खेजड़ी वृक्ष होने के कारण इसे क्या कहते हैं मित्रों? खेजड़ भेरी राय भवानी। क्या कहते हैं? खेजड़ भेरी राय भवानी कहते हैं लट्टियाली माता को। ठीक है। हाँ, इसके अलावा लट्टियाली माता किसकी कुलदेवी है? लट्टियाली माता कल्लों की कुलदेवी है। किसकी है मित्रों? कल्लों की कुलदेवी। कल्लों की कुलदेवी जका दारूडी बनावे ना शराब। हाँ, देवी ने पूजा, देवी की कुलदेवी मानना है। तो दारू या शराब बनाने वाले हैं उनकी कुलदेवी कौन सी है? लट्टियाली माता। तो मित्रों ये लट्टियाली माता है, फलोदी जोधपुर में इसका मंदिर है। मंदिर के आगे खेजड़ी वृक्ष होने के कारण इसे खेजड़ भेरी राय भवानी कहते हैं। और ये माता है वो कल्लों की कुलदेवी है। किसकी है? कल्लों की कुलदेवी। तो आज मित्रों हम यहाँ तक की इतनी देवियां पढ़ेंगे। कल आपकी जो तन्नोट माता है, विराट जो आई माता है, सचिया माता तो हो गई। इसके अलावा जो आपकी आईनाथ है, सुग्गा माता है जिसे स्वांगिया माता कहते हैं, उसके बारे में इधर आपकी रानी सती है, जो भी केला देवी है। 2 दिन हमारी लोक देवियां वाला टॉपिक है ये और चलेगा। ठीक है।